बात करेंगे झारखंड की बड़ी खबर पर। झारखंड में बड़ी खबर यह है कि आतंकी अशहर दानिश से कई दिनों तक पूछताछ करने के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल उसे लेकर रांची पहुंची। रांची पहुंचने के बाद पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। देखिए, अशहर दानिश ने मुंह खोल दिया है, हर राज उगल दिया है, बता दिया है कि नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, क्या योजना थी। और देखिए, पुलिस की तरफ से या स्पेशल सेल की तरफ से कहा गया है अभी जांच चल रही है, इसलिए इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। अब देखिए, जो मामला निकलकर सामने आया है, सीन को रिक्रिएट किया गया, यानी उस तबारक लॉज तक दिल्ली की स्पेशल सेल झारखंड पुलिस को लेकर पहुंची जहां आतंकी अशहर दानिश रहता था। और उसके बाद देखिए, वो पेटरवार उस बीज दुकान तक पहुंची, क्योंकि उसी पेटरवार के बीज दुकान से अशहर दानिश ने कुछ केमिकलों की खरीदारी की थी जिनके जरिए विस्फोटक बनाया जाना था। यह जानकारी छनकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ है। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि देखिए, अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सीन रिक्रिएट किया गया है, उस बीज दुकान तक पहुंचकर सीन को रिक्रिएट किया गया है, यह बताता है कि मसला कहीं हम लोगों की सोच से भी ज्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा कि 10 सितंबर को देश भर में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जिस भी राज्य में इसको लेकर कह सकते हैं कि छापेमारी की गई थी और लगातार जो गिरफ्तारियां की गई थी, इसके बाद कहीं ना कहीं बड़े सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि आखिर ये पूरा मॉड्यूल कहां से संचालित किया जा रहा है। और प्रारंभिक पूछताछ में जो बातें सामने निकल के आ रही है उसके मुताबिक कि ये पूरा मॉड्यूल पाक बेस्ड मॉड्यूल है, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल भारत में पूरे तरीके से सक्रिय हो चुका है और खासकर युवा वर्ग को अपने इस पूरे गिरोह में शामिल किया जा रहा है। 20 से 25 वर्ष के जो युवा हैं। वहीं अब अशहर दानिश के विषय में बात की जाए तो आज अशहर दानिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रांची लेकर पहुंची और रांची से बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां उसका गांव है और उस गांव से सटे जिस बीज दुकान से अशहर दानिश ने तमाम जो कह सकते हैं कि पाउडर खरीदे थे, तमाम जो आपत्तिजनक सामान जो खरीदे थे, उन दुकानों में भी पूछताछ की गई है। दुकानदारों से रिकॉर्ड मांगे गए हैं कि किस दिन, किस डेट में, किस टाइमिंग में ये पूरे खरीदारी की गई है और क्या क्या अशहर दानिश ने उस दिन खरीदा था। और जो आपको भी बता दें, जो केमिकल बरामद किए गए थे उसके लॉज से सल्फर पाउडर बरामद किए गए थे और कई ऐसे कह सकते हैं कि आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे, जिसके बाद सवाल यही उत्पन्न हो रहा था कि ये पूरे तरीके से विस्फोटक बनाने की सामग्री पुलिस को और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को हाथ लगी थी। जिसके बाद जब अब दिल्ली पुलिस अशहर दानिश को दिल्ली में रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। उसी खुलासे के आधार पर, इसी के आधार पर आज जब झारखंड फिर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची तब पूरा सीन को रिक्रिएट किया गया, यानी कि क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया। दानिश को उसी दुकान पर ले जाया गया, यानी कि जिस बीज दुकान से अशहर दानिश ने तमाम पाउडर खरीदे थे जो जिससे विस्फोटक बनाया जाता है, और उनसे भी पूछताछ की गई। उस दौरान जो दुकानदार हैं उससे भी पूछताछ की गई, तमाम रिकॉर्ड को खंगाला गया और उसके बाद अशहर दानिश को स्पेशल सेल की टीम रांची लेकर पहुंची। और रांची के ही पथलकुदवा इलाके में जो न्यू तबारक लॉज यानी कि कमरा संख्या 15 से जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई थी और एसएससी के तैयारी के नाम पे यहीं पर अपना शरण लिए हुए अशहर दानिश इस पूरे योजना को बना रहा था, उस कमरे तक भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पहुंची आज और वहां भी थोड़ी बहुत छापेमारी की गई और जो कपड़े अशहर दानिश के थे उसको बताया जा रहा है कि जो जानकारी है उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने साथ ले गई है। तो समझिए इस पूरे, बताया जा रहा है कि वो जो लॉज का कमरा था उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था और वहां से कई चीजें बरामद हुई हैं। जो जानकारी आ रही है, सेफ्टी ग्लव्स, मास्क, वजन तौलने की मशीन, 4 चाकू, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बेयरिंग, कॉपर सीट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, और बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजें पेटरवार के उसी बीज दुकान से ली गई थी। जी बिल्कुल, देखिए, जब जो सामान 10 सितंबर को बरामद किए गए थे
उसी दौरान से ये सवाल उत्पन्न था कि आखिर ये पूरा सामान असहर दानिश कहाँ से खरीदा है और इसे खरीदने के पीछे की वजह तो सीधे अब स्पष्ट हो चुकी है पूछताछ में कि इन आपत्तिजनक सामानों से सीधे तौर पर विस्फोटक बनाने की तैयारी चल रही थी। अब जब पेट्रोबार के उस दुकान तक एनआईए, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची तो वहां भी पूछताछ की गई है। असहर दानिश से सीन रिक्रिएट करवाया गया, दुकानदार से पूछताछ की गई कि आखिर कौन कौन से पाउडर असहर दानिश ने यहां से खरीदे हैं और क्या क्या चीज यहां से खरीद के गया है, अन्य कौन से दुकान से वो सामान यहां से खरीद के गया था। तो समझिए अब पूरे बड़े खुलासे होने के चांसेस हैं। जिस प्रकार से पूछताछ कड़ाई से की जा रही है, ऐसे में ये पाक वेस्ट मॉड्यूल की तो कह सकते हैं कि स्थिति साफ हो ही गई है। खिलाफत की जो बात की जा रही थी, सीईओ नाम दिया गया था अशरफ दानिश को और पूरे मॉड्यूल का बताया यह जा रहा है कि जो जानकारी है पूरे मॉड्यूल का लीडर असहर दानिश ही हुआ करता था और पूरे तरीके से इस पूरे गिरोह को वो चला रहा था और देश के कई राज्यों में एक बड़ा अटैक होने की संभावनाएं, जो बातें सामने निकल के आ रही है, ये एक प्लानिंग की जा रही थी। तो इन प्लानिंग पर तो कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने, एक जांच एजेंसियों ने पानी तो फेर दिया है, लेकिन आगे क्या खुलासे होते हैं, जो हथियार बरामद किए गए हैं और जो ट्रेनिंग सेंटर की बात सामने आ रही है, खिलाफत की जो बात सामने आ रही है, गजवाए हिंद करने की जो बात सामने आ रही है, और जब पूछताछ की जाएगी, जब आगे की पूछताछ की जाएगी, तब जाके स्थिति और चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जब झारखंड एटीएस ने यह आग्रह किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से कि उन्हें भी रिमांड पर जब पूछताछ हो रही है तो कुछ दिनों का समय दिया जाए और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि झारखंड एटीएस भी दिल्ली जाएगी। अब झारखंड एटीएस भी अपने एंगल से पूछताछ करेगी कि झारखंड में आखिर और कौन कौन जिले में, क्योंकि उस दिन पलामू में भी छापेमारी की गई थी और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था। हालांकि उसके पास से किसी प्रकार की आपत्तिजनक दस्तावेज सामान बरामद नहीं होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन झारखंड में ये पूरा सिंडिकेट या ये पूरा तार कैसे जुड़ रहा था और कौन कौन लोग संपर्क में थे, उस लॉज में जब आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची तो वहां के जो कह सकते हैं कि लॉज संचालक है उन्होंने भी बताया है कि मामूली तौर पर अभी जो सामान थे उसे ले जाया गया, जो बाकी बचे सामान थे, जो कपड़े थे उसे ले जाया गया है और पूरे तरीके से रूम नंबर 15 को सील कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और क्या साजिश थी। इंतजार इस बात का रहेगा कि अब जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, रिमांड की अवधि पूरी हो जाएगी, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्या कुछ खुलासा करती है। लेकिन इतना तय है कि कुछ बड़ा था, कुछ बड़ा गंभीर मसला था, बड़े धमाके की तैयारी थी और अब इंतजार इस बात का होगा कि इस मामले का पर्दाफाश कब होता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।